नमस्कार मित्रों, भारत जो शौर्य का पर्याय है, कभी भी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई, हमेशा शत्रु का मुकाबला किया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे भारत में रहते हैं जहां घास की रोटियां खाकर भी शत्रु से मुकाबला किया है। जब चारों ओर से पड़ोसी देशों ने घेर रखा है, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो और चाहे नेपाल हो, ऐसे में सेना डटकर उनका मुकाबला कर ही रही है। नेतृत्व के बड़े लोग उनसे निबट ही रहे हैं। ऐसे में मैं, आप, हर भारतीय, जहां 1/137 करोड़ भारत है, हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रहे हैं। कुछ लोग इस नाजुक दौर में भी नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन उन सब से करती हूँ कि ये समय सेना पर टिप्पणी करने का, नेतृत्व पर टिप्पणी करने का नहीं, बल्कि ये समय उन सिपाहियों के लिए, उन सैनिकों के लिए, उस सेना के लिए जो हमारे लिए वहाँ उस सीमा पर खड़े हैं, जो हमारे लिए हम चैन से सो सकें, अपनी नींद गंवाकर हमारे लिए लड़ने के लिए खड़े हैं। कम से कम इस समय उनका मनोबल यदि नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उसे कम करने की कोशिश तो ना करें। मैं कुछ पंक्तियां उन तक पहुंचाती हूं। जो लोग नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो सेना के मनोबल को बढ़ा तो नहीं सकते, उनके साहस पर शक कर रहे हैं, कहीं प्रश्न उठा रहे हैं देश की गतिविधियों पर, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। सुनिएगा कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, रण अग्नि में भस्म हुए अवशेष से ऊपर मत मानो, रण अग्नि में भस्म हुए अवशेष से ऊपर मत मानो, सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। भारत जिसने सदा शत्रु का मुकाबला किया है, जो हिम्मत के साथ लड़ता है, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास करना चाहिए और अपनी सेना की रक्षा की कामना करनी चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। पाकिस्तान तू है ही क्या, चल तुझको बाद में देखेंगे, पाकिस्तान तू है ही क्या, चल तुझको बाद में देखेंगे, भूला जो नेपाल मधुरता उसको बाद में देखेंगे, भूला जो नेपाल मधुरता उसको बाद में देखेंगे, चीन की काली करतूतों को आओ पहले निपटा दे, चीन की काली करतूतों को आओ पहले निपटा दे, जिस जिसने खंजर घोंपा है सबको बाद में देखेंगे, जिस जिसने खंजर घोंपा है सबको बाद में देखेंगे, जिस जिसने खंजर घोंपा है सबको बाद में देखेंगे। और चलते चलते 4 पंक्तियां मैं हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल को देती हूँ और अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ। सुनिएगा कि मन का अमृत सूख न जाए, जहर फिजा में मत घोलो, मन का अमृत सूख न जाए, जहर फिजा में मत घोलो, आपस के संबंधों को यूं, आपस के संबंधों को यूं स्वार्थ तुला पर मत तोलो, आपस के संबंधों को यूं स्वार्थ तुला पर मत तोलो, जनकपुरी से अवधपुरी का रिश्ता बहुत पुराना है, जनकपुरी से अवधपुरी का रिश्ता कितना प्यारा है, इस रिश्ते का मान रखो यूं चीन की भाषा मत बोलो, इस रिश्ते का मान रखो यूं चीन की भाषा मत बोलो। जय हिंद, जय भारत।